नमस्कार। तो आइए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के फिल्म जगत और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की। जैसा कि अभी आयोग ने पिछले संडे एक पेपर करवाया है और दिसंबर में आपका वीडियो का जो पेपर है वो प्रस्तावित है, तो उसी सिलसिले में ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं फिल्म जगत एवं अन्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये प्रश्न जो आज रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं उत्तराखंड फिल्म एवं अन्य विषय से संबंधित। तो आज हम किन किन प्रश्नों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं, आइए इन्हें देख लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर कब शुरू हुआ या कहां शुरू हुआ, राज्य एवं गढ़वाली बोली की पहली फिल्म कौन सी थी, साथ ही कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी थी, राज्य की सबसे सफल फिल्म कौन सी थी, राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक, राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म, साथ ही उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित गढ़वाली फिल्म कौन सी रही और भूकंप पर बनी राज्य की प्रथम फिल्म। इसके अलावा खनन पर जो राज्य में फिल्म बनी है वो कौन सी है, कूली बेगार प्रथा पर कौन सी फिल्म बनी, राज्य की पहली बाल फिल्म कौन सी बनी। इसके अलावा केदारनाथ आपदा पर बनी जो शॉर्ट फिल्म है वो कौन सी है, काफल पाको गीत बड़ा फेमस गीत है और नंदिनी गीत ये इसके रचनाकार कौन है, रंग संस्कृति के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तराखंड में जाना जाता है, साथ ही राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ तथा उत्तराखंड राज्य गीत किसने गाया। ऐसे कुछ प्रश्नों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि यह उत्तराखंड राज्य से पहले और बनने के बाद यहाँ पर कौन कौन सी फिल्में बनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। चलिए आइए पहले प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर शुरू हुआ। उत्तर भारत की अगर हम बात करें और पहले सिनेमाघर की अगर मैं बात करूं तो यह हमसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का पहला या उत्तर भारत का, उत्तराखंड का नहीं, उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर कब शुरू हुआ। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, फीचर प्लेस, द इलेक्ट्रिक फीचर प्लेस नाम से यह पहला सिनेमाघर शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, तो हमारे उत्तराखंड में जो जगह है मसूरी में हुआ था। देहरादून के पास स्थित यह बड़ा खूबसूरत सा नगर है मसूरी, तो वहाँ पर इस सिनेमा घर की शुरुआत हुई। पूछा जाए कि यह कब शुरू हुआ तो ये 1914 में 1914 में यह सिनेमाघर शुरू हुआ, द इलेक्ट्रिक फीचर प्लेस नाम से। हालांकि स्वतंत्रता के बाद 1990 में फिर से बंद कर दिया गया। जो भी कारण रहे, अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर कहाँ शुरू हुआ तो हम कहेंगे मसूरी में और 1914 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और जो इसमें दूसरा प्रश्न है वह है राज्य एवं गढ़वाली बोली की पहली फिल्म थी। राज्य की पहली फिल्म जो कि गढ़वाली भाषा में बनी और उस फिल्म का नाम था, प्रत्येक बच्चा इस फिल्म को जानता है और उस फिल्म का नाम है जगवाल। ये राज्य की भी पहली है और गढ़वाल क्षेत्र की भी पहली है, जगवाल फिल्म। अगर आपसे पूछा जाए कि इस फिल्म के निर्माता या निर्देशक कौन है तो आप कहेंगे पारेश्वर गौड़। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नायक कौन है या हीरो कौन है तो आप कहेंगे एक तो स्वयं पारेश्वर गौड़ और
रमेश मंदोलिया। और साथ ही इस फिल्म में जो नायिका हैं वो हैं आपके कुसुम बिष्ट। 1983 में यह फिल्म आई और जो राज्य की पहली फिल्म बनी। तो अगर आपसे पूछता है कि राज्य एवं गढ़वाली बोली की पहली फिल्म कौन सी थी, तो आंसर हो जाएगा जगवाल, पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न है वो है कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म थी। अगर मैं बात करूं कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म की, तो उत्तराखंड में 1987 में आई एक फिल्म जिसका नाम है मेघा आ। मेघा आ जो फिल्म है ये कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म है। तो कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म अगर पूछा जाता है तो मेघा आ। अगर पूछा जाए कि इसके निर्माता कौन हैं, तो इसके निर्माता थे जीवन बिष्ट। तो जीवन बिष्ट द्वारा निर्मित या निर्देशित यह फिल्म मेघा आ कुमाऊं की पहली फिल्म है। अगर इसमें हम बात करें कि इस फिल्म में नायक और नायिका कौन हैं, तो जो कुमाऊनी फिल्म मेघा आ है उसके जो नायक हैं वो हैं मुकेश धस्माना, और जो इसकी नायिका हैं वो हैं सपना अवस्थी। तो इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म, तो आप कहेंगे मेघा आ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न इसमें है राज्य की सबसे सफल फिल्म। अगर मैं बात करूं कि हमारे राज्य में एक फिल्म ऐसी भी बनी जो बहुत प्रसिद्ध रही या सफल रही, और उस फिल्म की अगर हम बात करें तो उस फिल्म का नाम है घर जवें। ये एक पोस्टर है जो उस फिल्म से रिलेटेड है, और इस फिल्म का नाम है घर जवें, यानी घर जवाई अगर हिंदी में कहें। तो ये फिल्म बहुत प्रसिद्ध रही, और उस जमाने में दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में ये 29 सप्ताह तक चली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घर जवें फिल्म सबसे सफल फिल्म राज्य की है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कब बनी, तो ये 1985 में 1985 में यह फिल्म आई और राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्धि या सफल रही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक, अब इन्हें कौन नहीं जानेगा, गणरत्न, साथ ही संगीत की दुनिया के उत्तराखंड में सबसे सफल निर्देशक श्री नरेंद्र सिंह नेगी। ये राज्य के सबसे सफल निर्देशन इन्होंने किया है, निर्देशक हैं, और अपनी पूरी जिंदगी जो है इन्होंने संगीत पर काम करके बिताई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके नरेंद्र सिंह नेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म है। अगर बात करें राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म की जो पहली बार वीडियो वाले फॉर्म में आई, तो उस फिल्म का नाम हो जाएगा समलौन।
तो राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म समलोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न इसमें है, उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित गढ़वाली फिल्म है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड को बनाने में बहुत संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो उस वक्त अलग राज्य की मांग के लिए संघर्ष करते रहे। तो उस पर एक उत्तराखंड की हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं रामपुर तिराहा कांड, तो उस पर आधारित जो भी उस वक्त के संघर्ष रहे, उन संघर्षों पर आधारित यह फिल्म बनी, जिसका नाम है तेरी शौ। तेरी शौ। तो उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित गढ़वाली फिल्म अगर आपसे पूछी जाए तो ये हो जाएगी आपकी तेरी शौ। अगर इसके निर्माता और निर्देशक पूछे जाएं कि उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित गढ़वाली फिल्म के निर्माता या निर्देशक थे, तो आप कहेंगे अनुज जोशी। तो अनुज जोशी जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म थी तेरी शौ, जो कि उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न है वह है कि राज्य में भूकंप पर केंद्रित या प्रसिद्ध फिल्म। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप पर बनी राज्य की पहली फिल्म कौन सी है, तो आपको इस पोस्टर के माध्यम से भी दिख रहा है, यह फिल्म है चक्र चाल, जो भूकंप पर आधारित है और जिसे नरेंद्र कुमार ने निर्देशित किया। नरेंद्र कुमार ने। तो भूकंप पर आधारित पहली फिल्म आपसे पूछी जाती है, तो आप कहेंगे राज्य की पहली फिल्म जो भूकंप पर आधारित है वह है चक्र चाल। ठीक है, नरेंद्र कुमार ने इसे निर्देशित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न है इसमें वो है, खनन पर आधारित फिल्म कौन सी है। खनन पर आधारित फिल्म कौन सी है। तो खनन पर जो आधारित फिल्म है, वो फिल्म जो बनी थी गढ़वाली भाषा में बनी थी और उस फिल्म का नाम था भूली ए भूली। भूली ए भूली। तो उस फिल्म का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि खनन पर आधारित फिल्म का नाम है, तो आप कहेंगे भूली ए भूली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कूली बेगार पर आधारित फिल्म। राज्य में पूर्व समय में अंग्रेजों के काल तक 1921 तक एक प्रथा, एक कुप्रथा मैं कहूँगा, बड़ी यहाँ पर प्रचलित थी और लोग उससे त्रस्त थे, और वो थी बेगारी करना। इतिहास की दृष्टि से उसमें 3 प्रकार की कूली बेगार का जिक्र है। बरदाइश है, उतार है, कूली बेगार है। तो उस पर जो आधारित फ्री में जो काम कराने वाली पद्धति पर आधारित ये प्रथा थी, तो इस प्रथा पर भी एक फिल्म बनी थी और उस फिल्म का नाम था मधुली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कूली बेगार पर आधारित फिल्म का नाम है। तो कूली बेगार पर आधारित फिल्म का नाम है मधुली। तो प्यारे बच्चों, अगर ये कब आई थी, तो ये आई थी आपके 2007 में। 2007 में ये फिल्म आई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न इसमें है, राज्य की प्रथम बाल फिल्म थी, बच्चों पर आधारित फिल्म जो राज्य की प्रथम बाल फिल्म है, वह कौन सी है। अगर हम बात करें राज्य की प्रथम बाल फिल्म की, तो उसका नाम है गिल्लू। गिल्लू या गुल्लू। तो राज्य की जो प्रथम बाल फिल्म है वो है गिल्लू। 2010 में ये आई और इसे भी निर्देशित किया था अनुज जोशी जी ने।
तो अनुज जोशी जी द्वारा 2010 में ये फिल्म आई थी जिसका नाम था गिल्लू। तो इस प्रकार उत्तराखंड राज्य की प्रथम बाल फिल्म अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे गिल्लू या गुल्लू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। काफल पाको गीत बड़ा फेमस रहा है। इसके अलावा एक गीत और है नंदिनी गीत। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि यह काफल पाको गीत या नंदिनी गीत, इसके रचनाकार कौन हैं, और ये पूर्व में कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसके जो रचनाकार हैं भाई वो हैं चंद्र कुंवर बर्थवाल। चंद्र कुंवर बर्थवाल जी ने जो है इसकी रचना की है। लेकिन मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, फोटो दिखा रहा हूं। यह फोटो है स्वर्गीय श्री ब्रजेंद्र लाल शाह जी का, जिन्होंने इन गीत पर धुन बनाई थी। अगर धुन किसने बनाई तो स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह की, जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले हैं थे। और इस गीत की रचना किसने की तो ये चंद्र कुंवर बर्थवाल ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काफल पाको और नंदिनी गीत के रचनाकार चंद्र कुंवर बर्थवाल, और किसने धुन बनाई तो आप कहेंगे स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो इसमें है, रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पर स्थित एक क्षेत्र है जिसका नाम है दारमा घाटी। तो ये जो दारमा घाटी है, ये दारमा घाटी जो है आपके रंग संस्कृति के लिए जाना जाती है, जो कि मूलतः भोटिया जनजाति से संबंधित है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है तो आप कहेंगे दारमा घाटी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ। राज्य में जो फिल्म विकास परिषद है इसका गठन किया था 2016 में। उस समय माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी और उनकी सरकार के समय उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 20 दिसंबर 2016। 20 दिसंबर 2016। 20 दिसंबर 2016 को राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ। अंतिम प्रश्न जो है आज का वह है कि उत्तराखंड राज्य गीत गाया है। अब उत्तराखंड जो राज्य गीत है वो आप विभिन्न माध्यमों से सुन सकते हैं। उत्तराखंड सत सत वंदन अभिनंदन, ये किसने गाया? तो हमारे राज्य में जो सबसे सफल संगीत निर्देशक हैं, गीतकार हैं, श्री नरेंद्र सिंह नेगी ने तो इस गीत में मेल वॉइस दी है, यानी नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा यह गाया गया है। और जिसमें फीमेल वॉइस है, जिसमें गायिका हैं, वो हैं अनुराधा निराला। अनुराधा निराला। यह 2015, 16, 17 इस दौरान जो है बहुत सारे राज्य कहा जाए, चाहे राज्य गीत हो या राज्य वाद्य यंत्र हो, ये सब इसी दौरान सब बने हैं। तो इसी दौरान जो है ये राज्य गीत भी बना, जिसे गाया नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने।
तो इस प्रकार ये फिल्म जगत से जुड़े, उत्तराखंड के फिल्म जगत या फिल्म और अन्य विषय से जुड़े ये प्रश्न, 15 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो मैं आपके बीच में लाया।